हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के वो सभी होनहार विद्यार्थी जिन्हें करनी है 2023 बोर्ड परीक्षा की एक शानदार तैयारी, तो आज हम बात करने वाले आपके इंग्लिश प्रोज से, जहां से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 7 मार्क्स। और ये किस तरीके से आपका चैप्टर जो लेसन 2 आप पढ़े हो लॉर्ड स्प्रिंग, उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके पहले के जितने लेसन 1 के कहानी, लेसन 2 की कहानी क्वेश्चन आंसर थे, सब सोहम क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे आप देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं मेरे होनहारों। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सभी ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज साहेब, बात हो रही है हु वाज साहेब, साहेब कौन था, ठीक है, साहेब कौन थे। व्हाट वाज द प्लाइट, व्हाट वाज द प्लाइट, क्या दुर्दशा थी, दैट कंपेल्ड, जो उसको बाधित करती थी, हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, वो क्या दुर्दशा, वो क्या मुसीबत थी जो उसको बाध्य करती थी दिल्ली के सड़कों पर, ठीक है, घूमने में, फॉर रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के, जो उसे दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए, घूमने के लिए मजबूर करती थी, वो दशा, वो दुर्दशा उसकी ऐसी क्या थी। आप सबको पता है साहेब का परिवार क्या था। 1971 में बांग्लादेश के ढाका से आया हुआ परिवार था, जहां पे तूफान आया करते थे, जैसा कि साहिब की मम्मी ने उसको बताया था। और वहां पे सभी हरे भरे मैदान उजड़ चुके थे, घर उजड़ चुके थे, और वो भाग कर, यानी ये स्क्वाटर्स थे, यानी रिफ्यूजी थे, ये शरणार्थी थे ये लोग। तो अब उनकी दशा कुछ था नहीं, ना इनका कोई आइडेंटिफिकेशन था, ना ही कोई पहचान थी। तो ये वही काम कर सकते थे, कोई लीगल वर्क तो कर नहीं सकते थे। तो आप कहोगे आंसर में बच्चों कि साहेब, साहेब पहला था, हुआ साहेब कौन था। जब कल आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें भी आपने यही चीज लिखा। तो साहेब हु बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, साहेब जो, ठीक है, कूड़ा बीनने वालों के परिवार से संबंध रखता था, वाज अ यंग बॉय, एक नवयुवक लड़का है, ठीक है, अ वॉन्डरिंग स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सड़कों पर क्या करता है, घूमता रहता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, जो दिल्ली की सड़कों पर अपने मित्रों के साथ क्या है, घूमता रहता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा, दे वर द स्क्वाटर्स, वे शरणार्थी थे, वे क्या थे, शरारती मत कहना, वे रिफ्यूजी शरणार्थी थे। अब कहां, फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वे बांग्लादेश की ढाका से आए हुए शरणार्थी थे। अगर आप चाहते हो तो इन 1971 ऐड कर सकते हो, ये जब साहिब से शॉर्ट आंसर पूछेगा यहां तक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेयर, जहां पर द स्टार, तूफान, तूफान ने हैज डिस्ट्रॉयड, तबाह कर दिया था, दियर ग्रीन, उनके हरे भरे फील्ड्स, मैदानों को, एंड होम्स, और घरों को, जहां पे तूफानों ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को क्या किया था, बर्बाद कर दिया था। जहां तूफान आते थे, जो उनके हरे भरे खेत थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। किसके कारण बर्बाद हो गए थे, तो तूफानों के कारण। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। वे बेचारे बच्चे
इतने गरीब थे कि वो स्कूल नहीं जा सकते थे। आज आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं और आप पढ़ना नहीं चाहते हो। सोचो, होता कि हमारे पास जो चीजें हमको मिलती है ना बिना संघर्ष किए, तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। जिन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है वो हमारे नसीब में नहीं, वही उन्हीं चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो आपके पास बच्चे जो मौका मिला है, इस मौके का लाभ उठाइए और आप इस तरीके से मेहनत करो कि आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे ज्यादा पैसा देके चाहे थोड़ा पैसा देके, अगर आपके मम्मी पापा किसी तरह डांट के डपट के किसी भी हालत में अगर पढ़ा रहे हैं तो आप अपने को खुश नसीब समझिएगा। ठीक है बच्चों, अब आए डियर पेरेंट्स। उनके माता पिता वर डिपेंड ऑन निर्भर थे। उनके माता पिता निर्भर थे किस पे? रैक पिकिंग, कूड़ा बीनने पे। उनके माता पिता कूड़ा बीनने पर क्या थे? निर्भर थे। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे देखिएगा, ठीक है। ओनली फॉर दियर लिवलीहुड, उनके माता पिता केवल कूड़ा बीनने पर ही क्या थे? निर्भर थे। ठीक है बच्चों, एंड अनेबल टू बियर एनी अदर, और वे अयोग्य थे टू बियर सहने में एनी अदर एक्सपेंस, कोई दूसरा भी खर्च एक्सेप्ट फूडिंग, खाने के अतिरिक्त। वह खाने के अतिरिक्त कोई दूसरा खर्च अपने ऊपर निर्वहन करने में क्या थे? असमर्थ थे। ठीक है, एंड अनेबल, यहां से आपका आंसर जाता है एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग्स, वह खाने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का खर्च, ठीक है, जुटाने में या उठाने में असमर्थ थे। इन टोटल, कुल मिलाकर आप जितने बैठे हो बच्चे, आप कॉपी कलम लेके बैठे हो और उसको साथ साथ लिखते जाओ। आज की क्लास आपको लाइव नहीं चल रही है कि हम ये आपसे पूछ सके कि मेरे प्यारे बच्चों क्या आप लिख रहे हो, तो मैं उसी उम्मीद के साथ कर रहा हूं, रोज जैसे करते हो कर रहे हो। क्योंकि आज हमारे, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो आज हमारे कंप्यूटर टाइपिस्ट जो हमारे आशीष सर है, उनका आज शादी है, तो उनकी बधाइयां तो उनको बच्चों दे ही देना। ठीक है, आज वहां पर पार्टी अटेंड करने हैं, तो अब यहां पे देखो आपकी भी अटेंशन वहां पे होगी। अब इन टोटल, कुल मिला के अगर कहें तो दियर पॉवर्टी, देखो कुल मिलाकर पूछा है, अगर कुल मिलाकर कहें तो दियर पॉवर्टी वाज, उनकी गरीबता वाज द प्लाइट दैट, उनकी गरीबता ही वह दुर्दशा थी, बात कुछ नहीं थी, गरीबी ही सबसे बड़ी दुर्दशा थी। उनकी गरीबता ही ऐसी दुर्दशा थी दैट कंपेल्ड, जो मजबूर करती थी, साहेब एंड अदर, और दूसरे बच्चों को लाइक हिम, उसकी तरह। गरीबी वह दुर्दशा थी जो साहेब और साहब के जैसे अन्य दूसरे बच्चों को टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सड़कों पर घूमने के लिए, फॉर रैक पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए, जो साहेब और साहब जैसे अन्य दूसरे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर किया करती थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक का आंसर कंफर्म हो गया होगा और बहुत बेस्ट तरीके से आप लिखे हो। ठीक है बच्चों, नोट करते जाना, ठीक है, नोट करते जाओ बच्चा। हम्म 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 देखिएगा बच्चों, आते हैं
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू, वह क्या करना चाहता था इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। मुकेश कौन था और वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, ठीक है बच्चों। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहता था। अगर एक तरीके से आपको अभी कल ही कहानी खत्म हुई थी 2 दिन पहले, तो आप मुकेश कौन था आप सबको पता है। मुकेश भी एक साहेब की तरह एक लड़का ही था, लेकिन साहेब कूड़ा बीनने वालों के फैमिली से बिलोंग करता था, जो बांग्लादेश के ढाका से आए थे। लेकिन जब मुकेश की बात आती, 2 ही क्वेश्चन है बच्चा अगर इस चैप्टर से आए तो, एक मुकेश के बारे में पूछेगा या एक साहेब के बारे में पूछेगा। तो मुकेश एक ऐसा लड़का था जो चूड़ियां बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता था और फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसका सपना अपने परिवार से बिल्कुल जुदा था। क्या था कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन वह उसकी मजबूरी सबसे बड़ी यह थी कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी परिवार के लोग जब भी उससे पूछते थे तो वो तुरंत बोलता था कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है। अब वही आंसर जो आपने पढ़ा है उसी को अपनी भाषा में कन्वर्ट करते जाओ, इजी वर्ड यूज करो मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे कि मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक नवयुवक लड़का था, हु बिलोंग्ड अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता था, ठीक है। मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक नौजवान लड़का था जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता था। हिज होल फैमिली, उसका पूरा परिवार सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, उस मुकेश का जो पूरा परिवार था वो पिछली कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व, लगा हुआ था, इन ओनली, केवल बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में ही। मुकेश एक ऐसा लड़का था जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता था। हिज होल फैमिली, उसका पूरा परिवार सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग, केवल चूड़ी बनाने में ही लगा हुआ था, ठीक है। अब आगे अगर देखते हैं क्वेश्चन बच्चा, तो सो नो पर्सन, इसलिए कोई व्यक्ति नहीं, आप सच बैंगल मेकिंग, इसलिए चूड़ी बनाने वालों के परिवार में से कोई नहीं, ठीक है, कुड थिंक, सोचता था, आप एनी अदर वर्क, किसी दूसरे कार्य के बारे में, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिली, लेकिन चूड़ी बनाने वालों के परिवार से, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे कार्य के बारे में तो कान पकड़ ना, खाली होगा तो क्या होगा, चूड़िए बना पाएंगे और भैया हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे हालात थे फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों के। अगर आप में से कोई फिरोजाबाद का होगा तो इन चीजों को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। जैसा कि बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, जैसा कि पारिवारिक व्यवसाय होने के कारण, जैसा कि पारिवारिक व्यवसाय होने के कारण, ही हिमसेल्फ, वह खुद, हैड टू डू द सेम वर्क, जैसा कि वह खुद पारिवारिक व्यवसाय होने के कारण वह खुद उस काम को करता था। बट मुकेश नेवर वांटेड, लेकिन मुकेश कभी नहीं वांटेड चाहता था। भाई काम है तो करना ही पड़ेगा। अब हम ही क्या है, अगर हम टीचिंग करते हैं तो अब अपने जब घर जाते हैं तो वहां पे बनियों का जो बनियागिरी करना होता है, शॉप को संभालना होता है, वो भी करते हैं।
तो आप अपने कर्म से हम क्या नहीं हट सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि वो घर में है तो, लेकिन उसका जो एम है वो एकदम अलग है। उसका जो सपना है अपने परिवार के इन सपने से, उसके व्यवसाय से बिल्कुल जुदा है। ठीक है, मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो, मुकेश कभी नहीं टू फॉलो चाहता था दैट ट्रेडिशन, उस परंपरा को फॉलो करना। मुकेश कभी भी अपने पारिवारिक यानी चूड़ी बनाने की जो परंपरा है उसको फॉलो करना नहीं चाहता था। एक्चुअली सच कहे तो ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। अगर सच कहा जाए तो वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच, जिसके लिए ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, जिसके लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना था, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ते। अगर मुकेश सोचता है कि वो मोटर मैकेनिक बन जाएगा तो इसके लिए उसको बहुत ज्यादा कष्ट सहन करने पड़ेंगे। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन एंड मेंबर्स, उसे अपने पारिवारिक परंपरा और अपने लोगों के विरुद्ध जाना होगा। विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेडिशन, बिना ट्रेनिंग, विदाउट सपोर्ट टेकिंग एंड द ट्रेनिंग, बिना किसी प्रशिक्षण के, ठीक है, और सहारे के, गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, गोइंग वेरी, जाना, वेरी फार, बहुत दूर, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, बिना किसी सहारे और बिना किसी प्रशिक्षण के। आपको कुछ आता भी नहीं, कैसे आप गुस्सा होते, कहते हैं घर छोड़ के चले जाएंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। अगर जब तक आपके अंदर कोई कला ना हो, कुछ गुण ना हो, तो कौन काम देगा आपको, बताओ? क्यों बैठा के आपको काम देगा? वही करोगे जो वह कटिया वाले काम तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन एक सम्मान भरा काम करना होगा। ठीक है, तो अपने परिवार से दूर और जाना, यानी बिना किसी सहारे और बिना प्रशिक्षण लिए अपने परिवार से दूर होना, फॉर लर्निंग, या सीखना। ठीक है, क्या होगा? बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा। When the author asked him, जब लेखिका एनिस जंग उससे पूछी अबाउट हिज गुड, उसकी भलाई के बारे में, जब उसके अच्छी चीजों के बारे में लेखिका ने उससे पूछा तो ही स्ट्रेट, वह सीधे फॉरवर्डली रिप्लाइड, वह सीधे दम आगे बढ़ के जवाब दिया कि फॉर अ मोटर मैकेनिक। तो वह सीधे स्ट्रेट दिखा के बोला कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये बात कौन कहा? कौन बोला बच्चों? मुकेश। ठीक है, अभी इसमें 3 क्वेश्चन और है। पहले इतना जो है आप सही बताओ, जितने लोग देख रहे हो लिख रहे हो कि नहीं, ये बता दो। मैं बाद में कमेंट सबका चेक करूंगा, पूछूंगा बताओ बच्चों ये समझ में आया था? लिखना जरूर, नोट्स बना लेना। जितने देख रहे हो लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं भाई, ये काम तो आपको हमेशा करना है। ठीक है बच्चों, मेरे होनहार छात्रों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने रखा गया है, अब इनका आंसर हम लोग बनाते हैं। अच्छा, पिछला वाला भी नहीं हुआ, लिख लो, लिख लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इनका आंसर हम लोग बनाएंगे किस तरीके से। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है?
कह रहा है कि डिस्क्राइब, मैंने बच्चों पहले ही कहा था आपसे, दो क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन आएगा केवल घुमाएगा, ठीक है। तो डिस्क्राइब द लाइफ, जीवन को वर्णित करिए आप रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की इन सीमापुरी, सीमापुरी में कूड़ा बीनने वालों के जीवन को समझाइए, सीमापुरी में कूड़ा बीनने वालों के जीवन को समझाइए। अब आप जब भी बात करोगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी? मोर देन 10,000 रैक पिकर्स लिव्ड इन, ठीक है, इन सीमापुरी दिल्ली। दे केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971, 1971 में बांग्लादेश से आए थे। फिर जो आपने पहला क्वेश्चन आप लिखे उसी का आंसर क्या करोगे? चिपका दोगे, एकदम पूरा 100% एकदम सिक्योर हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्सेस, ठीक है, व्हाट फोर्सेस, कौन सी शक्तियां, कंस्पायर मतलब षड्यंत्र रचा करती है, कौन सी शक्ति षड्यंत्र रचती है? टू कीप द वर्कर्स, मजदूरों को, इन द बैंगल इंडस्ट्री, चूड़ी उद्योग में, आप फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, उनकी गरीबता में, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वालों को कौन सा षड्यंत्र, कि वो क्या है, वो बनाते तो हैं लेकिन सीधा अपना सामान डायरेक्ट मेन सेलर को नहीं बेच पाते, बिचौलियों के कारण क्या होता है, उन्हें सामना करना पड़ता अपना सामान बेचने के लिए। अगर वे अपना खुद का डायरेक्ट बिजनेस करना चाहे तो उन्हें पुलिस वालों से खिंचवाया जाता, पकड़ के मरवाया जाता है, पिटवाया जाता है, घसीटा जाता है, या तो उनके ऊपर कोई गैर कानूनी केस लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ना पिछली कई पीढ़ियों ने उसमें सुधार किया, आगे की पीढ़ियां भी क्या है उसी को लेकर चल रही हैं। तो ये बच्चा आप इस क्वेश्चन को ये आप अपने से तैयार करोगे। हिंदी में कहानी पढ़े हो, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाएंगे शुभम क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके लेसन 1 सब कंप्लीट है, लेसन 1 इंग्लिश प्रोज का, इंग्लिश पोएट्री का, इंग्लिश सप्लीमेंट्री का एक लेसन कंप्लीट, इंग्लिश प्रोज का भी सेकंड कहानी पढ़ाने के बाद शार्ट आंसर पढ़ा दिया, लॉन्ग आंसर आपको बता दिए। और एक बात ध्यान देना, जो भी बच्चे 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस दिए गए नंबर पे आप, ठीक है, इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, ये आप, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, मात्र 999 रुपए बच्चे आपको पे करना है। अब साल भर की पूरी पढ़ाई हर एक सब्जेक्ट की ओनली ऑन शुभम क्लासेज, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट इसमें भेजते आपको 2023 के टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं हमारा कूपन कोड PIUSHSIR प्यूसर, या आप यूज करते हैं हमारा कोड PIYUSHSIR, तो आपको मिलते हैं पूरे 100 रुपीज की छूट। तो यानी अब इतना अच्छा मौका आप गंवाने वाले नहीं हो, ये तो मुझे पता हो गया है। तो करोगे क्या मेरे होनहार छात्रों? करना क्या होगा आपको? करना क्या है आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। तो मेरे होनहार छात्रों, मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।